शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह और मलका अपने महल की सैर कर रहे थे। वो अपने माजी पर तबादला ख्याल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक उनके सरों के ऊपर से कोई ऐसी चीज गुजरी जिसे देखा तो दोनों ने ही, लेकिन दोनों उसे पहचान न सके। बादशाह ने कहा ये कोई खूबसूरत और हसीन परी थी, और मलका ने कहा ये कोई खूबसूरत परिंदा था। अब इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि बादशाह ने कहा कि अगर तुम वाकई ही सच्ची हो तो मैं महल छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर मैं सच्चा हुआ तो तुम्हें भी महल छोड़कर जाना होगा। इस बात का फैसला करने के लिए बादशाह ने नजूमी को बुलवा लिया। मलका ने नजूमी को ये बात पहले ही समझा दी थी कि अगर मैं सच्ची हुई तो फिर भी तुम मुझे झूठा साबित करना, और बादशाह को सच्चा, क्योंकि मलका को यकीन था कि अगर मैं झूठी साबित हुई तो बादशाह कभी भी मुझे महल से नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, और अगर बादशाह को झूठा साबित किया तो वो शर्मिंदा होकर महल छोड़कर चले जाएंगे। नजूमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा मलका ने कहा था। हालांकि मलका सच्ची थी। नजूमी ने बादशाह को सच्चा साबित कर दिया। ये सब सुनते ही बादशाह गुस्से में आ गया और मलका से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ाऊंगा। मलका को यकीन था कि बादशाह ऐसा नहीं करेंगे। वो बगैर कुछ साथ लिए घोड़े पर सवार हो गई और बादशाह को कहा कि मुझे जंगल में कहीं दूर छोड़ाओ। दोनों जंगल में पहुँच गए, लेकिन हर बार मलका बादशाह को ये कहती कि यहाँ नहीं, इससे भी थोड़ा आगे ले चलो। वो दिल ही दिल में ये सोचती थी कि शायद बादशाह को तरस आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो जंगल में बहुत आगे निकल आए। अब मलका घोड़े से उतरी और बादशाह भी इसे वहीं छोड़कर वापस महल की तरफ लौट आया। मलका ने उस जंगल में एक पहाड़ में मौजूद गार में रहना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसे एक बेटे से भी नवाज दिया, और अल्लाह के हुक्म से उनकी गार के करीब एक खरबूजे की बेल लग गई थी, जिसके फल खाकर वो अपना पेट भरने लगे। एक दिन मलका अपने गार की सफाई कर रही थी और उसका बेटा गार के दूसरे सिरे पर बैठा खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। वो उसे देखकर बहुत डर गई और जोरदार चीख मारी, यहाँ तक कि चरवाहे ने भी वो चीख सुन ली। चूंकि चरवाहे ने गार से बच्चे की रोने की आवाज सुन ली थी, वो आगे बढ़ा और गार के सिरे पर खड़ा होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आदमजात हो तो मुझे जवाब दो। मलका बहुत डर गई और कहा, मैं किस्मत की मारी हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये भी कहा कि मेरा लिबास बहुत फटा पुराना हो चुका है, मैं बाहर नहीं आ सकती। चरवाहे ने ये कसम खाई कि तुम मेरी बहन हो, और अपनी चादर गार के सिरे पर रखी, जिसे ओढ़कर मलका बाहर आ गई और चरवाहा उसे अपने घर ले गया। बच्चे का नाम अली रखा और उसको मदरसे में दाखिल करवा दिया। वो बहुत ज़हीन बच्चा था, जिसकी वजह से वो पढ़ने में बाकी बच्चों से बहुत आगे था। ये देखकर गांव के लोग अली से नफरत करने लगे और मौलम को कहा कि तुम हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देते, इसको मदरसे से निकाल दो वरना हमारे बच्चे नहीं आएंगे। अब अली को उस्ताद ने मदरसे से निकाल दिया, लेकिन चरवाहे ने ये कहकर अली को पढ़ाने को कहा कि मैं सब बच्चों की पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करूंगा, बस तुम अली को पढ़ाओ। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। अब सब बच्चे साथ पढ़ने लगे। अली की सोच बिल्कुल बादशाहों वाली थी। जब भी सब दोस्त खेलते तो अली बादशाह बन जाता और कुछ दोस्त वजीर। वो सब मिलकर यही खेल खेला करते थे। एक दिन एक कश्ती दरिया के किनारे आकर रुकी। इसमें कोई खराबी पैदा हो गई थी। इन कश्ती वालों से गांव में मौजूद नजूमी ने कहा कि यहाँ अली नाम का लड़का रहता है, सिर्फ वही आपकी कश्ती रवां कर सकता है। इस वक्त अली की उम्र 18 साल थी। वो अली के पास गए और कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत ज़हीन हो, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। इस तरह वो अली को अपने साथ ले गए। अली के वहाँ पहुँचने पर मामलात कुछ और थे, लेकिन अली ने इनका कहना माना और इनकी कश्ती में जो खराबी थी इसको ठीक कर दिया। कश्ती चल पड़ी, लेकिन उन्होंने अली को ये कहकर रोक लिया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। वो अली को अपने साथ पकड़ कर ले गए। अली दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रहा था कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और कश्ती डूब गई। अली भी कश्ती के एक तख्ते पर तैरने लगा और साथ साथ अल्लाह से ये दुआ भी मांगता रहा कि वो अपने दुश्मनों से पहले किनारे पर लग जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। अली जब किनारे लगा तो उसे एक हीरा मिला। इतने में उसके दुश्मन भी आ गए थे। अली ने वो हीरा उनको दिया और कहा, ये हीरा ले लो और मुझे जाने दो। दुश्मनों ने वो हीरा भी ले लिया और अली को भी पकड़ लिया और अपने साथ घर ले गए। जो शख्स अली को पकड़कर अपने साथ ले गया था उसने अपने बेटे से कहा कि इसको कमरे में कैद कर दो और खाने में नमक इतना तेज
तेज करके देते रहना कि ये खुद ब खुद ही मर जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो शख्स बहुत लालची था। उसने वो नायाब हीरा बादशाह को दे दिया और उसके एवज बादशाह ने इसे बहुत सारी रकम दी। बादशाह की 2 बीवियां थीं। बादशाह एक रात एक बीवी के पास जाता और दूसरी रात दूसरी बीवी के पास। एक रात जब बादशाह अपनी दूसरी बीवी के साथ खलवत में था तो बीवी ने उसके कपड़ों में वो हीरा देख लिया। बादशाह की दूसरी बीवी चूंकि बहुत जवान और खूबसूरत थी, इसलिए बादशाह ने वो हीरा उसे दे दिया। जब पहली बीवी को उसकी खबर हुई तो महल में दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। अब बादशाह ने उस आदमी को दोबारा बुलवाया और कहा कि मुझे कहीं से भी ऐसा एक और हीरा ढूंढकर जल्द अज जल्द ला कर दो, क्योंकि मेरे घर में लड़ाई पड़ गई है। वो शख्स बहुत परेशान हो गया और घर आकर अली की खैरियत पूछी और अली से कहा कि मुझे वैसा ही एक और हीरा ला कर दो। अली उसकी मजबूरी समझ गया और कहा, मुझे संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो, मैं हीरा लेकर ही लौटूंगा। चुनाचे उस शख्स ने ऐसा ही किया। अली संदूक में तैरता दरिया के उस पार गया और संदूक से निकलकर हीरे को तलाश करने लगा। वहाँ उसे एक निहायत ही खूबसूरत लड़की दिखी जो शायद किसी गरज से वहाँ मौजूद थी। अली ने जब सारा माजरा उसे बताया तो उसने बिल्कुल वैसा हीरा देने की पेशकश की, मगर एक शर्त पर कि अली को उससे निकाह करना होगा। क्योंकि अली भी उस खूबसूरत लड़की पे दिल हार बैठा था, इसलिए उसने फौरन लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। निकाह के बाद अली जब पहली रात अपनी बीवी के साथ खलवत में था तो लड़की ने अपने वादे के मुताबिक हीरा अली को थमा दिया। अली अपनी जवान बीवी के साथ मजीद कुछ रातें गुजारने का ख्वाहिशमंद तो था, मगर अली को हीरा भी वापस लेकर जाना था। वो दोनों बातें करते करते संदूक के पास पहुंचे तो अली को अचानक याद आया कि वो हीरा तो घर ही भूल आया है। वो अपनी खूबसूरत बीवी को संदूक में बैठाकर वापस हीरा लेने चला गया। जैसे ही वो वापस लौटा तो उसे मालूम हुआ कि संदूक वहाँ से गायब है, बल्कि उसे खींच लिया गया था। वो बहुत परेशान हुआ। जैसे ही संदूक दरिया के उस पार पहुंचा, जब उसे खोला गया तो उन्होंने वहाँ एक खूबसूरत लड़की को पाया। वो शख्स उस खूबसूरत लड़की को लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा कि अपनी बीवियों को छोड़ दो और इस कुंवारी दोशीजा से शादी कर लो जो कि हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। बादशाह ने जब लड़की की जवानी देखी जो कि पके हुए आम जैसी थी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो फौरन शादी पे आमादा हो गया, मगर लड़की ने उसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन बादशाह का लड़की पे दिल आ गया था और वो जल्द अज जल्द उसे अपने बिस्तर की रानी बनाना चाहता था। लड़की ने बादशाह से एक शर्त पर शादी करने की हामी भरी कि अगर उसका शोहर 6 माह में न आया तो वो बादशाह से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। आखिरकार 6 माह बीत गए, मगर अली की कोई खबर न आई कि वो कहाँ है। आखिरकार शादी का दिन आन पहुंचा और शादी की तकरीब शुरू हो गई। काजी साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे वहाँ से बगैर नकाह पढ़ाए जाना पड़ा। बादशाह ने वजीर को दूसरा नकाह ख्वां लाने का हुक्म दिया। वो उसे ढूंढने तो गया, मगर बहुत देर हो गई, वो वापस न आया। बादशाह ने वक्त गुजारने के लिए वहाँ आए हुए लोगों से मुखातब होकर कहा, क्या आप में से कोई अच्छी कहानी सुना सकता है? महफिल में बैठा एक नौजवान फौरन उठा और बादशाह से इजाजत लेकर कहानी सुनाने लगा। इसके होंठों से निकलने वाले अल्फाज इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो जो कहानी सुना रहा था दरअसल अली और उसकी माँ की कहानी थी। उसने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि बादशाह और मलका दोनों में बहस छिड़ गई। मलका सच्ची थी और ये गुमान कर रही थी कि उसका शोहर कभी उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसका शोहर उसे जंगल छोड़ आया। बादशाह बड़े गौर से कहानी सुन रहा था और उस नौजवान को बार बार पैसे दिए जा रहा था। आगे सुनाओ की सदाएं बुलंद हो रही थी। मजीद आगे कुछ यूं हुआ कि अली ने कहानी को एक खास पेराहे पर रोक दिया। बादशाह चूंकि कहानी को पूरी तरह समझ चुका था, इसलिए उसने मजीद रकम बढ़ाते हुए कहा, अब वो औरत कहाँ है? नौजवान ने जवाब में कहा कि मैं अली हूँ और उस दुखियारी माँ का बेटा हूँ जो दरिया के उस पार जो गाँव है वहाँ एक चरवाहे की बहन बनकर उसके घर रहती है। बादशाह ने उसकी माँ को दरबार में लाने का हुक्म दिया। उसकी माँ को वहाँ लाया गया। जैसे ही अली की माँ दरबार पहुंची तो उसने देखते ही बादशाह को पहचान लिया और कहा, ये वही शख्स है जो मुझे 20 साल पहले जंगल में छोड़कर खुद वापस लौट आया था। ये सब कुछ सुनने के बाद बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बीवी के कदमों में गिरकर रो रो कर माफी मांगने लगा, जिस पर मलका ने उसे माफ कर दिया। बाद में बादशाह ने अपने बेटे अली को अपना वली अहद मुकर्रर किया और तमाम रियासती अमूर उसके हवाले करके खुद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने में मशगूल हो गया।